हुण एक पानी वास्ते, एक रोटी वास्ते, कपड़े वास्ते, मकान वास्ते या दुनिया की किसी भी शै नूं पाउण वास्ते इंसान नूं कोशिश करनी पैंदी है। तो फिर इंसान जे सोचे कि जिस नाल मेरी जिंदगी च खुशियां आनियां है, जिस नाल मेरे जीवन च बदलाव आना है, वो बिना कोशिश तो ही मैनूं मिल जाएगा। तो फिर ये इंसान की सोच एक भरम है, जरा समझना। इसलिए इत्थे दसिया है कि जिस तरह तू पानी दे वास्ते, रोटी दे वास्ते, कपड़े दे वास्ते कोशिश करता है, मेहनत करता है, ऐ प्यारिया अगर तू जीवन नूं बदलना है, जीवन च खुशियां चाहिदियां है, तो फिर वो भी कोशिश कर जिहदे नाल तेरे जीवन च बदलाव आ सके, जिहदे नाल तेरे जीवन च खुशियां आ सकन, जिहदे नाल तेरे जीवन च आनंद आ सके। और उहदे बारे दसिया है कि अगर जीवन च खुशी, अगर जीवन च आनंद, कामयाबी, तंदुरुस्ती चाहिदी है, तो फिर ओदी सब तो पहली कोशिश की है कि सब तो पहली कोशिश तो सानू उत्थे तक पहुंचना पैंदा है जिथे सानू ये समझाया जावे, ये सिखाया जावे कि किस तरह असी उस आनंद तक पहुंच, किस तरह असी अपनी कामयाबी नूं हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज चाहे किसी भी फील्ड च ले लो, हुण फर्ज करो तुहाडा कोई बच्चा है, वो बच्चा कहता है तुहानू कि पापा या डैडी मैं ना क्रिकेट खेलना चाहता, मैं चाहता मैं इंडिया की टीम च जावां। तो हुण तुसीं उहनूं घर च नहीं बिठांदे, तुसीं वे की कहंदे हो, बेटा जे तेरा क्रिकेटर बनने का सपना है, या तेरा बॉक्सर बनने का सपना है, या तेरा कोई प्लेयर बनने का सपना है, या तेरा म्यूजिक सीखने का सपना है, या तेरा डांस सीखने का सपना है, तो फिर तुसीं की करदे हो, तुसीं पहलां लभदे हो वो कोच। कोच किहनूं कहंदे है कि अगर बच्चे ने क्रिकेट सीखना है, क्रिकेट का कोच लभदे हैं, डांस सीखना कोच लभदे हैं, फिर असीं बच्चे नूं उत्थे लैके जांदे आ और वो कोच नाल ओदी मुलाकात करांदे। तो फिर कोच उहनूं कहंदा बेटा हर रोज मेरे को आना है ताकि मैं तैनूं जो तू सीखना चाहता उस स्टैप बारे दस सकां कि किद्दां तू इहदे च कामयाब कह दिओ हो सकदा है, किद्दां तू सफल हो सकदा है। इसलिए फील्ड कोई भी होवे, अगर बंदे ने उत्थे स्टार बनना होवे ना, यानी कामयाब होना होवे, तो उहनूं कोच दी, कोच यानी गुरु जो सानू सिखा सके, जो सानू समझा सके। और इत्थे भी असीं कई बार कहा है कि गुरु वही सानू सिखा सकता जिहड़ा खुद वो चीज नूं अच्छी तरह जानदा होवे। हुण जे असीं कहिए मैं जीवन च खुश किद्दां रह सकदा हां, मैं ओदी कला सीखनी है, जरा समझना, मैं जीवन च खुश किद्दां रह सकदा, मैं ओदी कला सीखनी है। मैं जीवन च आनंदित किद्दां रह सकदा है, मैं ओदी कला सीखनी है। मैं जीवन च तंदुरुस्त किद्दां रह सकदा है, मैं ओदी कला सीखनी है। अगर मेरे जीवन च कोई मुश्किल होवे तो मुश्किल की परवाह ना करदा होया फिर भी मैं अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ा सकां, वो कला मैं सीखनी है। तो फिर कौन सिखा सकता जिहड़ा खुद इन्हां चीज़ां दे माहिर कह दिओ होवे। हुण खुश रहने की कला वही सिखा सकता जिहड़ा खुद, तो हुण जिहड़ा आप रो रहा होवे, जिहड़ा आप दुखी होकर बैठा होवे, तुसीं कहो भाजी या गुरु जी मैनूं कोई हੱਸਣ की कला सिखा दिओ, वो गुरु ने कहना भरा पहला मैनूं तो अपना रोना मुका लैंदे, पहला मेरा तो दुख मुके फिर ही तेनूं सिखाऊं। जिहड़ा आप ही दुखी होकर बैठा होवे, आप ही बीमार होकर बैठा होवे, उन्हें दूजे नूं वो कला की सिखानी है। इसलिए फिर कहांगे कि जीवन जिस तरह किसी भी फील्ड में जिद्दां असीं दसीदा है कि खिलाड़ियों की गल अलग है, इत्थे तक कि जे किसी ने बिजनेस में भी कामयाबी हासिल करनी होवे तो उन्होंने भी बिजनेस कोच की जरूरत पैंदी है, जिहड़ा उन्होंने बिजनेस बारे दस सके कि भाई आह काम करना तो बिजनेस के आह नियम होंदे है, इन्हां नियमां अंदर चलेगा तो तेनों बिजनेस में कामयाबी इदां ही। ये रूह दे, ये रूहानियत दे, ये आत्मिक वो खुशियां, वो आनंद, जिद्दां गुरु रहबर कहते हैं ना कि अगर आनंद चाहिए है तो आनंद किते बाहर नहीं है, आनंद तेरे, क्योंकि परमात्मा तेरे। बस हुण वो आनंद नूं असीं किद्दां हासिल कर सकते हैं, उन्हां खुशियां नूं असीं किद्दां हासिल कर सकते हैं, यही कला सानू गुरु रहबर फकीर समझाते हैं। पर वो फकीर जिहड़े खुद इस चीज नूं जानते हैं, जिहड़े खुद मुश्किलां जी गुजर के और उस मुश्किल का अंत करके कामयाब होए है, वही सानू दस सकते हैं कि तू ये मुश्किल चों किद्दां गुजर के अपनी मंजिल तक पहुंच। हुण समझ लो कि एक नदी वग रही है, एक नदी वग रही है, हुण तुसीं वो नदी तो पार जाना है, पर हाले तुहानू तैरना आंदा नहीं है। तुसीं इत्थे खड़े हो, इस किनारे खड़े हो और पता है कि नदी तो पार मेरे सपनियां दी मंजिल है, नदी तो पार मेरियां खुशियां दी मंजिल है, क्योंकि जे इस किनारे हुंदियां फिर तो मैनूं मिल ही जांदियां। अगर मैं इत्थे दुखी हां तो मैनूं इस किनारे तो उस किनारे जाना
पैना है, क्योंकि मेरे सपने, मेरिया खुशियां, मेरी कामयाबी, मेरा आनंद दूजे किनारे ते है। हुण मैं इस किनारे तो उस किनारे तक पहुंचना है तो मैनू नदी च गुजरना पैना है। पर गुजरा किदां? क्योंकि मैनू तैरना आंदा नहीं है। इत्थे कश्ती कोई है नहीं है, पुल भी ब्रिज भी कोई है नहीं है। क्योंकि जदों अपने सपनियां दी मंजिल तक जाना होवे तो पहली गल नोट कर लो, जे ये गल नूं समझ लोगे ना तो कामयाबी नूं पाना आसान हो जाएगा। कि पहली गल अपने सपनियां दी मंजिल, कामयाबी दी मंजिल, खुशियां दी मंजिल, या कह लो रब वाली और रहमतां वाली मंजिल नूं पाण वास्ते तुहानूं कोई बनिया बनाया रास्ता नहीं मिलना। क्योंकि बनिया बनाया रास्ता होवे तो फिर तो हर कोई उत्थों चला जाए। जो हुण थापड़ के आए हो तो सड़क बनी हुई है, बनी बनाई, तुसीं सारे इक्को ही रोड तो चल के आ गए। चाहे बंदा कहे मैं फगवाड़े वालों आया हाँ, लुधियाने वालों आया, जलंधर वालों आया हाँ, रोड पहले बनया है ना। पर जो रब की गल आती है उत्थे बनिया बनाया रोड नहीं है, उत्थे तो रोड आप तैयार। कामयाबी की मंजिल ताही तक शेर में कहीदा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक, सीढ़ियां यानी पौड़ियां, स्टेयर्स, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। ओ मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। हुण जिन्हां दी मंजिल आसमान होवे, परमात्मा होवे, तो उत्थे कोई एक मार्ग नहीं हुंदा। ताही तां श्री गुरु रविदास जी अपनी बंदगी करके अपने मार्ग के जरिए उत्थे पहुंचे, मेहनत के जरिए। कबीर साहब अपनी मेहनत नाल पहुंचे, श्री गुरु नानक देव जी अपनी मेहनत नाल, हजूर मुहम्मद अपनी मेहनत नाल, हजूर गौस जंगलों 25 साल इबादत की अपनी मेहनत नाल पहुंचे। जो रब दी रहमतां दी गल आंदी है तो उत्थे हरेक नूं अपनी मेहनत कह दिओ आप करनी पैंदी है। उत्थे इदां दी कोई पुली नहीं है कि जिहड़ी सानूं इस किनारे तो उस किनारे लै जाएगी तो सारे उस तो इकट्ठे होकर लंघ जाइए। उत्थे तो अपनी हिम्मत पैदा करनी पैनी है। वो मंजिल नूं पाउण वास्ते, मंजिल तक पहुंचण वास्ते अपने अंदर एक शौक, एक जिद, एक जुनून, एक हिम्मत, एक हौसला पैदा करना पैना है। क्योंकि मंजिल किहनां नूं मिलदी है? जिन्हां अंदर हिम्मत, हौसला हुंदा और अपनी मंजिल नूं पाउण दी एक जिद हुंदी है, एक जुनून हुंदा है कि जब तक मैनूं मेरी मंजिल मिलेगी नहीं मैं हार नहीं मननी, मैं रुक नहीं सकता। उही मंजिल तक पहुंचते हैं। सो हुण नदी है, नदी तो पार दूसरे किनारे तुहाडी खुशियां दी मंजिल है। इधर तुसीं खड़े हो, तैरना आंदा नहीं, कोई कश्ती है नहीं, कोई पुली है नहीं, जाना किदां है? हुण फिर एक आदमी आंदा है, एक आदमी आंदा है बड़ा सियाना समझदार। वो आके तुहानूं देखदा है, बेटा की गल हो गई, की परेशानी हो गई, उदास क्यों है? वो कहता जी मेरी सपनियां दी मंजिल उस तरफ है, मेरी कामयाबी दी मंजिल उस तरफ है, पर मैनू तैरना, नदी किन्नी गहरी है, नदी च किथे मगरमच्छ है, नदी च किथे केड़ी प्रॉब्लम है, मुश्किल है, मैनू इहदे बारे पता, क्योंकि बिना नदी च उतरिया पता नहीं लग सकता कि नदी की गहराई किन्नी है। इसलिए मैं परेशान है, जावां किदां? तो फिर पता की हुंदा है? फिर वो बुजुर्ग या वो कह लो वो इंसान वो कहता बेटा फिक्र ना कर, चिंता ना कर, मैं कई बार नदी तो पार गया तो कई बार नदी तो पार, ये तो मेरा बचपन का काम है। बोलो समझ हो कि नहीं? कई बार बचपन तो ही मैं नदी दे कदी इस पार कदी उस पार, मेरा तो आना जाना सदा लगा ही रहता है। मैनू चप्पे चप्पे का पता है, यानी नदी की गहराई किथे ज्यादा है किथे घट है, नदी च किथे कोई पत्थर है किथे केड़ी रुकावट है, मैनू सब कुछ पता है। सो बेटा फिक्र ना कर, तू पार जाना चाहता है तो आप पकड़ मेरा हाथ, मैं तेनू उस किनारे ले जाऊं, उस पार ले जाऊं। तेनू तैरना नहीं आंदा तो कोई गल नहीं, पर जे तू मेरा हाथ पकड़ लेगा नदी च उतरना तेनू पैना है, पर यह वचन मेरा है कि तेनू डुबण मैं नहीं दिंदा, तेनू रुड़न मैं, क्योंकि नदी दी लहरां आंदियां ना, नदी विच नदी का बहाव हुंदा, रुड़ के भी ले जाता है। ये मेरा वचन है, तेनू रुड़न मैं नहीं दिंदा। रास्ते च तेनू मुश्किल आएगी भी तो मेरा हाथ ना छड्डी, अगर हाथ पकड़ के रखेगा तो हर मुश्किल तो मैं बचांदा बचांदा तेनू दूजे किनारे तक लैके चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा बचपन का ही काम है इन्हां मुश्किलों का सामना करना। ये नदी दियां जो आने वाली लहरां है, बहाव है, इसका सामना करने की आदत मैनू बचपन तो है। इसलिए कई बार मैं नदी पार की, इधरों इधर इधरों इधर, तेरे वर्गे कई नौजवानों को इस किनारे तो उस किनारे लेके गया है। बस तू हाथ पकड़, बाकी मेते छड़ दे।
ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ? ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਨਦੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਦੀ 'ਚ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਨਾਰਮਲ ਉਂਗਲੀ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੋ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ, ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੀ ਡਾਲ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਕੜ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਠੱਪ ਖੜ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ 100 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਹੱਥ ਬਿਸ਼ੱਕ ਛਿੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਖੂਨ ਬਿਸ਼ੱਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਪਕੜ ਛੁੱਟਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਛੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪਕੜ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਉਦਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਕਰਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਅ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਦੋਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੌਸਲਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਦੀ ਜੋ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਵ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਹਿਮਤ ਸਾਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਸੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਗਿਆ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ।
हुण अगर इंसान सोचे कि जीवन च मुश्किलां बहुत बड़ियां है, जीवन च परेशानियां बहुत बड़ियां है, ये नदी का कोई पता नहीं कित्थों गहरी है, किन्ना क बहा है, और तुहानू भी डर लगता है, तो अज असीं भी कहांगे हुण तुहानू चिंता करने की लोड़ नहीं, आगे तुहाडा साथ देना सी। जिद्दां उहने कहा सी ना फकीर ने, और बचपन तो मेरा काम यह है, तो साडा भी 12 साल की उम्र तो काम ही यह है। जिद्दां उन्हें कहा मैं कईयां नूं इस नदी तो उस किनारे लैके गया, तो कईयां नूं बस बचपन तो 12 साल की उम्र चो ऐसे भी कईयां नूं उधर लैके गए हैं, और फिर आ जाइदा इहनूं ताकि जिहड़े इस किनारे खड़े फिर उधर ले जाइए। हुण जरूरत है तुहानू विश्वास दे नाल हथ और जो समझावांगे वो करन दी, क्योंकि हाथ पैर तो हिलाने, हुण कोई सहारा दे दे पर तैरन वास्ते हाथ पैर तो हिलाने ही पैने हैं। हुण इत्थे तुहानू भी कोई गल कहांगे कि सब तो पहली गल, जे खुशियां दे किनारे तक पहुंचना है, कामयाबी दे किनारे तक पहुंचना है, तो फिर याद रखो कि मुश्किलों की नदी जितनी मर्जी बड़ी होए, पहली गल डरना नहीं है, अपने मालिक ते असीं विश्वास करना है कि जे मेरा मालिक मेरे नाल है और मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है, मैं अपने मालिक की बाह फड़ी हुई है, तो जे मैं ओदी बाह फड़ी है तो मैनू कदी डुबण नहीं देगा, मैनू कदी ये नदी के बहा च बहन नहीं देगा। वो जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो हर मुश्किल तो मैनू बचांदा होया मैनू खुशियां के किनारे तक जरूर लैके, क्योंकि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा ये विश्वास होना चाहिए है, ये यकीन होना चाहिए है कि कोई भी मुश्किल, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी सानू ना डरा पावे ना ही हरा पावे। और ये कदों हुंदा है जदों बंदे नू यकीन है कि जिसने मेरी बाह फड़ी है या जेदी बाह मैं फड़ी है ना, जेदा लड़ मैं फड़िया है वो डुबियां नू तारन वाला है। बोलो समझदे हो कि नहीं? इस करके यकीन अंदर होना जरूरी है, ये विश्वास अंदर होना जरूरी है। इसलिए खुशियां दी मंजिल उन्होंने मिलती है जिन्हां नूं पता जी अज मैनू फकीरां दी सोहबत मिल गई है और मैं विश्वास नाल जुड़ गया, हो गया उन्हां दा, तो फिर आज मिल गई है फकीरों की सोहबत, तो जल्दी खुशियों की मंजिल भी मिल जाएगी। समझते हो कि नहीं? तो उन्हें यकीन रखो कि जे मैनू ये सोहबत मिल गई है, क्योंकि बहुत जी वैसे जो पहली बार जा रहे हैं या पहली बार सत्संग सुन रहे हैं, तो हुण जे मिल गई है सोहबत तो जल्दी मेरे जीवन खुशियां भी जरूर, हुण जिन्हां मिल चुकी है या जेडे कई महीनों तो कई सालों तो दरबार नाल जुड़े हुए हैं उन्होंने पूछ के देख लो, आप ही कहेंगे मालको हुण साडे जीवन खुशियां ही खुशियां ही। हुण अंदर भी बैठे हुए सी जी, मत्था टेक रहे सी, एक बीबी आई, मालको मैं बहुत खुश हाँ, बहुत खुशियां है, मैं बहुत खुश हाँ। वो किहड़े सीगे जिहड़ा इत्थे अंदर किहा सी उन्होंने सानू जी मैं बहुत खुश हाँ, मेरे परिवार च बहुत खुशियां है। इत्थे बैठे है, हाथ खड़ा कर दे, खड़े हो जाओ तुसीं, वो देखो वो है सामने, कहंदे हुण बहुत खुश है, आनंद ही आनंद है। हुण यही चीज हुंदी है कि इंसान के जीवन च, नहीं तो अपने आप को चेक करो जेडे कुछ महीनों तो दरबार नाल जुड़े हुए हैं कि पहला की सी, हुण साडे अंदर बदलाव आया या नहीं आया। वो हर मुश्किल का हल हुंदा है, पर हल उदों हुंदा जदों असीं जिद्दां दसदे हैं कि नदी पार हुंदी है, मुश्किलों की दुखों की नदी पार हुंदी है, पर कोई बांह फड़ के पार ले जाने वाला चाहिदा भी है।